इस वक्त हम हैं हैदराबाद के पी सुंदरैया पार्क में और सामने है पी सुंदरैया की मूर्ति। चलिए वहीं चलते हैं। ये है कॉमरेड पी सुंदरैया की स्टैचू जो कि इंस्टॉल की हुई है काफ़ी साल पहले, लगभग 1996 में पी सुंदरैया पार्क हैदराबाद में। कॉमरेड पी सुंदरैया जो है वो उन नेताओं में से थे जिन्होंने सीपीआई से स्प्लिट करके सीपीएम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, जैसे कि बीटी रणदिवे और ईएमएस नंबूद्रिपाद, जिनकी मूर्ति हमने केरल में विधानसभा के जस्ट बाजू में देखी थी। इनका अपना क्या रोल रहा है, ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं सीपीएम के, ये लोकसभा में भी राज्यसभा में भी ये सांसद रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना जो संघर्ष था वहाँ के निज़ाम के खिलाफ, जो किसानों का एक विद्रोह था, उसके भी ये नेता रहे हैं। बाद में इनका क्या रोल रहा, कैसे रहा और सीपीएम कैसे बनी, हम क्यों नहीं सीपीएम में शामिल हुए हैं, ये सब बात के सवाल है जिन पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस यही कि कम्युनिस्ट नेताओं के नाम पर बने हुए पार्क या बने हुए स्मारक बहुत कम देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में तो लगभग ना के बराबर हैं, साउथ में हमें तभी कुछ देखने को मिल रहा है, देखकर अच्छा तो लग ही रहा है। मैं हूँ इस वक्त पी सुंदरैया भवन के इस शोएब हॉल में। ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अरेंजमेंट है। मेरे पीछे स्क्रीन है, फिर इधर ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद में ये पूरा हॉल का आप मुआयना कीजिए। कुल मिलाकर 100 लोग आराम से बैठ सकते हो। और मेरे पीछे देखिए कॉन्फ्रेंस टेबल है प्रॉपर, ये शोएब हॉल का नाम लिखा हुआ है, ये साथी शोएब हैं। इनके बारे में बताइए भैया कॉमरेड, इनके बारे में बताइए ज़रा। कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, मगर कोई ना कोई साथी तो ज़रूर रहे होंगे। तो ये शायद कोई स्टोर जैसी कोई जगह है और ये सारा काम बेसमेंट में हो रखा है। हम ज़मीन से नीचे हैं थोड़ा, कम से कम नहीं तो 10-12 फीट तो नीचे हैं ही इस वक्त। और अब हम ये जा रहे हैं एलम्मा आर्ट गैलरी। तो ये आर्ट गैलरी है, इसमें आइए इसका भ्रमण करवाते हैं आपको। हैदराबाद के पी सुंदरैया विज्ञान भवन में बेसमेंट में एक हॉल है और उस हॉल में हमें ये तस्वीर दिखी। ये तस्वीर है चाकली एलम्मा की, जो हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़, ज़मींदारों के ख़िलाफ़ जो सशस्त्र विद्रोह हुआ उसकी प्रेरणादायक शक्तियों में से एक गिनी जाती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ज़मींदारी प्रथा के ख़िलाफ़, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और जो फोर्स्ड लेबर होती थी, जो एक तरीके से बंधुआ, जो मजदूरी बंधुआ गुलामी जो थी उनकी, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और कहा जाता है कि तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह जो था उसके अनेकों सिपाहियों के लिए इन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। उन्हीं के नाम पर यह चाकली एलम्मा हॉल है जो कि बेसमेंट में स्थित है और यहाँ पर तमाम किस्म की कॉन्फ्रेंसेस कॉमरेड लोग किया करते हैं। तभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्योंकि पी सुंदरैया विज्ञान केंद्र का ज़्यादातर सेटअप एक नए जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ अब कला केंद्र हैं और ये इस किस्म के हॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आर्टिस्ट लोगों के लिए है, केवल आर्टिस्ट्स ओनली। ये यहाँ से संचालन होता है। दिस इज द कंट्रोल यूनिट, दिस इज द कंट्रोल यूनिट। ओह वेरी नाइस कॉमरेड, देखिए अद्भुत। तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। नॉर्थ में आपको कम्युनिस्ट मूवमेंट के नाम पर ऐसे स्ट्रक्चर्स कितने देखने को मिलते हैं भाई। मेरी आंखें फट गई हैं इसको देखकर। यहाँ भी स्क्रीन है तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल यहाँ भी हो सकता है। पूरा पर्दा है, गजब का स्टेज है। मैं आपको पूरा इसका दौरा करवाऊंगा। और सामने देखिए तो भैया, कम्युनिस्टों के ऐसे स्ट्रक्चर देखकर दिल खुश न हो जाए तो क्या
क्या ही कहा जाए, वाह भाई वाह। ये है हैदराबाद के पी सुंदरैया भवन, जो पी सुंदरैया विज्ञान केंद्रम का थिएटर। आप इस थिएटर की कैपेसिटी देखिए, कितनी सारी सीट्स हैं और वहाँ पीछे बालकनी भी है। टोटली मैं कह सकता हूँ बड़ा हाईटेक है सारा मामला, बेहतरीन। काश कि हमारे उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा मथुरा, लखनऊ, उत्तराखंड, सब जगह ऐसे अनेक स्ट्रक्चर्स अगर खड़े हो जाएं तो लेफ्ट मूवमेंट को प्रोपेगेट करने में, उसके विचारों को प्रोपेगेट करने में कितना मज़ा आएगा। खूबसूरत ऑडिटोरियम, खूबसूरत इस कला केंद्र को देखकर बहुत रोमांच हो रहा है। इस शानदार थिएटर को देखिए, हैदराबाद के पी सुंदरैया विज्ञान भवन में ये बेहतरीन थिएटर, ये बेहतरीन ऑडिटोरियम कॉमरेडों द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ से हम एक और हॉल की तरफ जा रहे हैं। इसका नाम बताएंगे ऊपर हमें रवि भाई। क्या नाम बताया रवि भाई इसका? दुड्डी कुमरैया हॉल। दुड्डी कुमरैया। दुड्डी कुमरैया हॉल। दुड्डी कुमरैया हॉल। ये कौन थे दुड्डी कुमरैया? हाँ, मतलब किसान संघर्ष जो हुआ था तेलंगाना का, ये उसी के कार्यकर्ता, उसी के नेता, उसी के विद्रोही साथी हमारे। मैं समझता हूँ कोई 100-150 लोगों की मीटिंग यहाँ आराम से हो सकती है, ईजीली। मुनीश भाई हैं आज आप सब लोगों को संबोधित करने के लिए। अच्छा, रवि भाई जो हैं वो इस हॉल के इंचार्ज हैं। भैया आपको मीटिंग करनी हो तो इनसे बात करना। बड़ा करने के लिए, किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी धार्मिक लोग हैं, बहुत बढ़िया आवाज़ है, साउंड सिस्टम शानदार है, सारा सेटअप है। अगर सेटअप नहीं होंगे, स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो मूवमेंट कहाँ से खड़े होंगे? स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द ही लोग खड़े होते हैं। विचारधारा हो, स्ट्रक्चर्स हो तो कमाल हो सकता है। नॉर्थ में तो विचारधारा भी जो है वो घिस रही है, विचारधारा के नाम पर भी कुछ नहीं है और स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, और लोग आपस में लड़ रहे हैं कि तू सच्चा ज़्यादा क्रांतिकारी है, मैं सच्चा ज़्यादा क्रांतिकारी। नो, आई एम द ग्रेट कम्युनिस्ट, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। तो इस बेहतरी की लड़ाई के चक्कर में ये स्ट्रक्चर्स खड़े नहीं कर पा रहे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हों, उन्हें मेरा संदेश ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करने पर भी लग जाइए कॉमरेड, तो हम मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। अब हम जिस हॉल की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है काटरागड्डा श्रीनिवास हॉल। रवि भाई लगातार हमको इस पी सुंदरैया विज्ञान भवन के अलग अलग हॉल्स में लेकर जा रहे हैं और हमारी आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं भाई। चलिए डाइस की तरफ जाने का वक्त हो गया है। चलिए, वे टू डाइस। एक और ज़बरदस्त हॉल, कहीं इको नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है, इको कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये लीजिए, एक और हॉल। कितने कॉन्फ्रेंस करने हैं, कितनी सेमिनार करनी है, कितनी मास मीटिंग्स करनी है, कीजिए। हाँ, कोई कमी नहीं है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, देख के दिल खुश हो गया पूरा। सब एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर है। टॉयलेट्स फॉर जेंट्स और लेडीज़, सब कुछ है।
रवि भाई बता रहे हैं कि यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है, लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है, ये क्लासरूम्स हैं, यहाँ पढ़ाई हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, कॉमरेड लोगों की भी हो सकती है। अब हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, उसके लिए हम लिफ्ट से जाएंगे। ये लिफ्ट आ गई हमारी, चलिए लिफ्ट में चलते हैं। चार मीनार का झोला उठा के चल रहे हैं हम। यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस सब के लिए भोजन इधर होता है। वेरी नाइस। यहाँ सब बर्तन धोने के लिए, पीने के पानी के लिए सब व्यवस्थाएं, पूरी नल वल लग रखी है, सारा सेटअप है। और वो उधर भी वॉशिंग एरिया उधर भी है, उधर भी लंच होता है। हाँ, तो वहाँ भी हो जाता है। अलग अलग जगह की अलग अलग ये जो है एरियाज़ बने हुए हैं लंच के लिए। ये कुछ ज़्यादा बेहतर रवि भाई कह रहे हैं VIPs के लिए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं इसको, हल्का सा कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव दिस। तो अब हम जा रहे हैं LB गंगाधर राव रीडिंग रूम पर। तो इस हॉल में हमने देखा ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, कोई भी यहाँ पढ़ने के लिए आ सकता है, कोई मेंबरशिप वगैरह लेना भी ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए ही हों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कई सारी किताबें हैं, पढ़ने के लिए व्यवस्थित और शांत जगह है। इस तरह की लाइब्रेरीज़ जब हमारे यहाँ पर आजकल खुल गई हैं, बहुत ज़्यादा जाल हो गया उनका, और वहाँ पर इंटरनेट होता है और काफ़ी सारे पैसे लिए जाते हैं वहाँ हर महीने के। जया प्रदा का यहाँ पर कोई प्रोग्राम होने जाना है इसी बड़े हॉल में, पी सुंदरैया भवन में ही। ये क्या प्रोग्राम है, किस चीज़ का प्रोग्राम है? सांस्कृतिक। हाँ हाँ, चलिए। तो जया प्रदा का प्रोग्राम है यहाँ पे गाने का, ये भी होगा यहाँ पे। पी सुंदरैया भवन के एकदम बाजू में ये एक नवा तेलंगाना पब्लिशिंग हाउस का बुक स्टोर भी है। चलिए इसमें अंदर चलते हैं और बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन के जो हैदराबाद के प्रभारी हैं उनसे। थैंक सर। मेरा नाम तो रामू है, रिवॉल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन, मैं सिटी का कन्वीनर हूँ, हैदराबाद में काम करते हैं। और मेरा ऑर्गेनाइजेशन तेलुगु दोनों स्टेट्स में है। ये तो नव तेलंगाना बुक बोल के नव तेलंगाना पब्लिशिंग का ये तो स्टॉल है, बुक हाउस है। ये इधर पूरा प्रोग्रेसिव बुक्स रहता, बायोग्राफीज, पूरा प्रोग्रेसिव हिस्ट्री, साइंटिफिक बुक्स रहता, और बच्चों के लिए भी अच्छा किताब रहता है। यहाँ पर बायोग्राफी, हिस्ट्री और सब साइंटिफिक रहता। इधर तेलंगाना में आर्म स्ट्रगल जो कर रहे थे ना, उसका भी इधर हिस्ट्री है, नावल्स है। पूरा अपन जो आजकल जो चल रहा ना लड़ाई, परसों ये तो बुक फेयर हुआ था, लाखों आदमी इधर आके बुक्स लिया हैदराबाद में। यहाँ पर रीडर्स का इस बुक स्टोर पर कैसा रुझान रहता है? जैसे हमारे नॉर्थ में बहुत कम लोग अब लेफ्ट की जो विचारधारा है, हाँ, उसकी किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, लोगों के बीच में जाति भी कम है। हाँ। यहाँ पर कैसा रुझान? इधर तो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। मैं कहीं को बोले तो इधर तेलंगाना आर्म स्ट्रगल हुआ था ना, इसके बारे में राउंड नक्सलबरी और श्रीकाकुलम और ये जगित्याल जंगल महल, ये सब तेलंगाना में आर्म स्ट्रगल अभी जो चल रहा है ना, लड़ाई आदिवासी एरिया में, इधर भी पहले चल रहा था। इसके बारे में इसके वजह से इधर थोड़ा बहुत
थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। इसके बारे में बहुत लिखने वाला है, सोचने वाला है, ज़्यादा लोग। परसों इसके ऊपर वो बुक फेयर में तो हिंदू वादी लोग बुक फेयर के एक शॉप में बुक पे ये बुक्स क्रिटिसाइज, हिंदुइज्म की क्रिटिसाइज करके बुक्स बेच रहा, तुम लोग नहीं बेचना बोल के बुक शॉप में लड़ाई किया था। तो सब लोग मिलकर मिलकर प्रोग्रेसिव लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए थे, 400 लोग वो कंडेम कर रहे। तो इसके बारे में एक प्रोग्राम भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। ये कितना पुराना बुक स्टोर है यहाँ पे? ये इधर तो 20 साल 30 साल हो। और इसमें ज्यादातर लिटरेचर क्या सीपीएम का भी रहता है? नहीं, सब प्रोग्रेसिव लिटरेचर रहता है। कॉलेज सीपीएम का नहीं है, सब प्रोग्रेसिव लिटरेचर यहाँ पर मिलते हैं। और अम्बेडकर वैल्यूम सब थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच का लिटरेचर ज़्यादा रहता है। और हिस्टोरियंस, साइंटिफिक हिस्टोरियंस बच्चों के लिए सब अलग अलग मिलता है, बायोग्राफीज मिलता है। और कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो किताबें जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे कहीं लेफ्ट मूवमेंट से ही जुड़ी हुई, जैसे कि ये कलरीपयट्टू को लेकर ये किताब है, ये मार्शल आर्ट है केरला की, तो इसको लेकर भी किताबें हैं। किताबें और भी सब्जेक्ट्स को लेकर हैं, लेकिन खास तौर से प्रोग्रेसिव लिटरेचर। हाँ, प्रोग्रेसिव, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव लिटरेचर रहता है। इस तरह के बुक स्टोर्स हमारे उत्तरी इलाकों में भी होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे, मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि जितने स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे, लोग उसके इर्द गिर्द ज़्यादा आएंगे, शामिल होंगे मूवमेंट में। हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को इस तरह का काम करने की। और बात क्या बोले तो ये नजरुल, ये तो नजरुल इस्लाम के लिए बराबर ट्रांसलेट करे थे। उन क्या करे बोल के ये क्या बंगाल का राइटर, हाँ जानता हूँ, बंगाल के राइटर में उधर वो उन क्या करे। अभी जो चल रहा ना ये हिंदू इधर डोमिनेशन, उसके बारे में भी लिखे थे, वो ट्रांसलेट करे। अभी जो सिचुएशन जो है ना, तो ये रिलेवेंस है बोल के ट्रांसलेट करे बराबर। चलिए, इस बुक स्टोर से विदा लेते हुए मैं आपको एक प्यारी सी तस्वीर दिखाता हूँ। दो प्यारे प्यारे दोस्तों की, जय और वीरू। वही। और इसी के साथ आज वही चल रहा ना, इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू।